सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी ये करता हूँ। सयोन, तुम तो घर जाओगे? हाँ चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। आंटी, हम भी चलते हैं। अरे घर जाने की क्या जरूरत है, शायद हम यहीं रुक जाते हैं। हाँ, डोडो सही बोल रही है। पर आंटी, मुझे तो घर जाना होगा, मेरी बहन की शादी है। हाँ तो तुम चले जाओ, पर सोयो नहीं रहेगी। क्या? पर आंटी, पर कुछ नहीं। हाय, क्या किस्मत है मेरी। हंसो हंसो, मैं तो तुम्हें बाद में देख लूंगा, बेचारा हॉबी। अब तुम सबका खाना खत्म हो गया है, तो चलो। यहाँ बैठे बैठे और कितना मुफ्त का खाना खाओगे? ए, तू बोलना क्या चाहता है? हम भिखारी हैं? तुम सब कितना समझदार हो। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? I see the fire in your eyes, it makes me feel, it takes me high, so bring it on, girl. जंकुक, आप क्या कर रहे हो? और आप इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तुम्हें बोला था ना, सुबह उठकर मैं पहले तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरा दिन तुमसे शुरू होगा और तुमसे खत्म। तुम मेरे पहले उठ क्यों गई? जंकुक, आप शांत हो जाइए। इतनी सी बात के लिए आप गुस्सा कर रहे हो? आप सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। क्यों? मैंने तो मना किया था। जंकुक, प्लीज गुस्से को शांत कीजिए। दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। सॉरी, अब तो छोड़िए। जंकुक देखो छोड़ देता है। आप मुझे एक बात बोलो, जब मैं नहीं था तब आप किसका चेहरा देखते थे? फोन के स्क्रीन का? क्या? हाँ, जहाँ तुम्हारा पिक्चर है। क्या तुम मेरे पास ना होकर भी मेरे पास रहते हो? मैं हर सुबह तुम्हें देखकर ही मेरे दिन की शुरुआत करता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल होते। तुम मेरी मेरे दिल के करीब ही हूँ, धड़कन सी तू रहती है। छोड़ो, सुनो, ऐसा गलती दोबारा मत करना। तुम्हें नहीं देखता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। और हाँ, जब तक मैं ना बोलूँ तब तक तुम रूम से बाहर नहीं निकलोगे। क्या? ये कैसी बात हुई? ये तुम्हारी सजा है। अगर निकला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक एक जंकुक फ्रेश होने चला जाता है। कितने टाइम हो गए हैं कि जंकुक के रूम में गई है, अभी तक नहीं आई। मैं जाकर देख कर आती हूँ। एक थप्पड़ खा के तेरा मन नहीं भरा? और भी थप्पड़ चाहिए? जिमी, मैं उससे प्यार करती हूँ। उसे पाने के लिए मैं एक थप्पड़ की जगह 10 थप्पड़ खा सकती हूँ। ओह अच्छा, ये तो अच्छी बात है। पर मुझे नहीं लगता है थप्पड़ खाने के बाद भी तुझे वो मिलेगा। वो ऑलरेडी किसी और का हो चुका है। सो अपना फालतू सोच अपने दिमाग से निकाल दे। वाइफी? हाँ? आप फिर से बिना कपड़ों के बाहर निकला? कहाँ? मैंने तो टॉवल पहना है। बेशरम आदमी, आपसे बात करना ही बेकार है। कपड़े पहन लीजिए और खाना खाने चलो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। क्यों? आपने क्या सपने में खाना खाया है जो आपको भूख नहीं है? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। आपके बुलाने की वजह से मैं खाना नहीं खा पाई। ठीक है चलो, दोनों चले जाते हैं। भाभी, भूख लगी है, खाना दो। ते, तू इतने टाइम तक जंकुक के रूम में क्या कर रही थी? डोडो, इस सवाल का जवाब मैं तुझे देना जरूरी नहीं समझती हूँ। जंकुक, अब बैठो, मैं आपको खाना देती हूँ। दिशा रूम में गई है। ते जंकुक को खाना देती है, पर जंकुक फोन में बिजी है। जंकुक, खाना खा लीजिए। तुम बैठो और मुझे खिला दो। क्या? मैं थोड़ी बिजी हूँ, जल्दी करो, मैं बाहर जाऊंगा। क्या मुसीबत है? अरे ते, शर्मा मत, खाना खिला दे। मेरे देवर तुझे कितनी प्यार से बोल रहा है। हाँ ते, तुम सब मुंह बंद करो। आप पहले खा लीजिए, उसके बाद काम कीजिए। तुम खिलाओगे या फिर मैं चला जाऊँ? ते, खाना खिला दे, वरना बेचारा भूखा पेट चला जाएगा। ए लीजिए, पहले तुम खाओ, उसके
देख मुझे जाने दे, वरना वरना क्या, मैं तेरा ऐसा हाल करूंगा ना तो जी पाएगा ना मर पाएगा, तुझे मैं तरपा तरपा कर मारूंगा। तूने जितनी तकलीफें मेरी जमीन को दिया है उससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ मैं तुझे दूंगा। मेरी बेटी आज से पढ़ाई हो जाएगी। आपकी बेटी आपकी कब थी? जब से शादी तय हुई है तब से उस घर में ही रह रही है। इसमें रोने वाली क्या बात है? तू चुप हो जा। मैं जानती हूँ तू मेरी जाने से बहुत खुश है। मैं नहीं रहूंगी तो तुझे कोई परेशान नहीं करेगी। तू चैन से रह पाएगा इस घर में। हाँ ये तो तूने सही बोला, पर मेरी फूटी किस्मत तू मुझे कभी चैन से रहने ही नहीं देगी, मेरे सर पे ही नचेगी। हबी तुम्हें क्या बोल रहे हो? क्यों ऐसे रो रहे हो? कल तो तुम इसके लिए बहुत रो रहे थे और आज से रो रहे हो। क्या तू मेरे लिए रो रहा था? कहाँ? मैं तेरे लिए क्यों रोऊंगा? मैं नहीं रो रहा था। एक एक हबी चला जाता है। जिमिन चल भैया आ गए हैं। जंक आए हैं? हाँ उसने तुझसे बात की? नहीं पता नहीं इस लड़के को हो क्या गया है, तुझ पे इतना गुस्सा क्यों दिखाता है? अरे जिमिन वो मुझ पे गुस्सा नहीं दिखाएगा तो किस पे दिखाएगा? मैं उसकी बीवी हूँ तो चिंता मत कर, शादी के बाद मैं उसे मना लूंगी। आज तेरी शादी है तो गुस्सा मत हो। मैं उससे बहुत लड़ाई करके तेरे लिए तेरे घर आई हूँ। हाँ वो तो मैं जानती हूँ, वो तुझे मेरे साथ आने नहीं देना चाहता था, उसका साथ रखना चाहता था, पर तू मेरे साथ जबरदस्ती आई है और इससे तेरी हस्बैंड गुस्सा हो गई है। तू बहुत लकी है ते, जंकुक तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तुझे खुद से दूर कभी होने ही नहीं देना चाहता है। तू भी बहुत लकी है, भैया जैसा पति मिला तुझे। अब चल। क्या हुआ देवर जी? हाँ कुछ नहीं भाभी। अरे भाभी आप समझ रही हो, इसकी बीवी अभी तक नहीं आई, बेचारा टेंशन में पड़ गई है। क्यों टेंशन में क्यों पड़ गई? कहीं इसकी बीवी किसी और के साथ भाग तो नहीं गई? आजकल तो ऐसा बहुत हो रहा है। क्या? अरे नहीं जंकुक, जिमिन ऐसा लड़की नहीं है, वो सुबह से बहुत प्यार करती है। अरे भाभी सब लड़की ऐसे ही बोलते हैं, बाद में शादी के दिन दूल्हे को छोड़कर भाग जाता है। हाय अगर ऐसा हुआ तो मेरे भैया का क्या होगा? बीबी के गम में देवदास बन के फिरेगा, मुझसे देखा नहीं जाएगा। नहीं मैं मेरी भैया की दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। भैया छोटे इसे चिढ़ाना बंद कर। सब लड़की का डोडो जैसा है जो शादी के दिन भाग जाएगी। मेरी जिमिन वैसी लड़की नहीं है, अगर ऐसा किया भी तो मैं उसे पकड़ के ले आऊंगा तेरे तरह गम में आके सुगा। तू क्या बोल रहा है? तुझे पता भी है? सॉरी भैया। सॉरी भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसी मजाक दोबारा मत करना। इट्स ओके भैया, मैं जानता हूँ तू मजाक कर रहा था। तुझे एक बात बोलूं, तू शायद भूल गया है मैं तेरा भाई हूँ। जंकुक अपनी चीज कभी किसी को नहीं देता है, वो अपनी चीज को संभाल के रखना जानता है बहुत अच्छी तरह से। और रही बात डोडो की, जो मेरा नहीं है मैं उसके पीछे क्यों भागूं? जो मेरा है मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से संभाल के रखा है। तुम तीनों क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीनू तुम्हारे उस छोटे से दिमाग में इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं जाएगी, तो तुम इन सब बातों पे ध्यान मत दो। जाके देखो जिमिन को आने में इतना लेट क्यों हो रही है? आप क्या मुझे ऑर्डर कर रहे हो? अरे नहीं नहीं जान, मैं तुम्हें ऑर्डर क्यों करूँगा? हाँ भाभी भैया ने आपको ऑर्डर किया। क्यों भैया? बोल बोल, भैया ने भाभी को ऑर्डर किया ना? हाँ भाभी भैया ने आपको ऑर्डर किया। ये सही नहीं है, बीवी को कोई ऑर्डर करता है क्या? बीवियों से तो रिक्वेस्ट किया जाता है। हाँ भैया ने एकदम सही बोला। आपको पता है भाभी, जो लड़का अपनी बीवी से प्यार करता है वो कभी अपनी बीवी से ऐसे बात नहीं करता है। मुझे लगता है भैया आपसे प्यार नहीं करता है, जरूर भैया का बाहर कोई अफेयर है। Oh, no, 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 no. ये मुंह बंद कर तो अपना, वरना दांत तोड़ दूंगा। क्यों मेरी खुशहाली जिंदगी में आग लग रहा है? तुम दोनों मेरे भाई हो या दुश्मन? तुम दोनों ने सही कहा है, जिन गुस्से में चली जाती है। क्या करूं भैया, आपको देखकर जेलसी होती है। आप अपने बीवी के साथ कितनी खुशी से रह रही हो और हम दोनों सिंगल जिंदगी जी रहे हैं। हाँ मेरी बीवी होते हुए भी मैं सिंगल जिंदगी जी रहा हूँ और मैं तो अभी शादी करने आया हूँ। सुगा भाई तुझे क्या लगता है ये तेरे शादी के बाद तुझे खुशी से रहने देगा? तू भी तैयार रहना मेरा तरह।
तुम्हें सोचते नहीं हो। मैं शादीशुदा होकर भी मेरे पत्नी के साथ रह नहीं सकता क्योंकि तुम नहीं चाहते हो। मैं सबको बोल नहीं सकता तुम मेरी बीवी हो क्योंकि तुम नहीं चाहते हो। सब कुछ तो तुम्हारी इच्छा से हो रहा है, मेरी इच्छा का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हम शादीशुदा है पर हमें दूसरी बार शादी करनी पड़ी है, उस शादी को छुपाने के लिए, सिर्फ तुम्हारी वजह से। जिंदगी में जीने के लिए कुछ उसूल है, दूसरे क्या सोचेंगे ये सोचकर अपने बात को अपने अंदर छुपाकर रखना नहीं चाहिए। इससे तुम जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरों के आगे सर झुकाकर नहीं चलना चाहिए। अगर तुम सही हो तो अपने अंदर के डर को मारकर आगे बढ़ना चाहिए, वरना डर तुम्हें कभी जीने नहीं देगी। अपने आप के लिए खुद लड़ना चाहिए, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। दूसरों के सामने कभी खुद को कमजोर दिखाना नहीं चाहिए, इससे सब तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएगा। अपने लिए खुद स्टैंड लेना सीखो, सर झुका के नहीं, आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखो। दूसरों से डरो मत, दूसरों को डराना सीखो। तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाऊंगा। एक एक जंकुक चला जाता है। मैं आपकी बातों को समझ सकती हूँ जंकुक, पर मैं क्या करूँ, मुझे आपको लेकर डर है। और कुछ दिन वेट कीजिए, मैं शादी के बाद सबको चीख चीख के बोलूंगी आप मेरी पति हो, मैं सिर्फ आपकी हूँ, सिर्फ आपकी। अरे ये सब बातें छोड़ते, उसकी नाराजगी को दूर कर। फाइनली मेरी बहन की शादी हो गई। लगता है तुम बहुत खुश हो। हाँ, खुशी भी हूँ और दुखी भी। खुश इस वजह से हूँ मेरी बहन को एक अच्छा जीवन साथी मिला, और दुखी इस वजह से हूँ मेरी बहन इस घर से चली गई। बस अब हमारी शादी बाकी है। मॉम को बोलूंगा जितनी जल्दी हो सके हमारी शादी करा दे। क्या तुम कितने बेशरम हो, इसमें बेशर्मी वाली